चलो भाई कि आज चलो फाइनली वो दिन आ गया जिसका अपन काफी दिन से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आज भाई 15 तारीख को आईपीएल 2026 का बिगुल बज चुका है। यहाँ से अब टीमों की तैयारियां चालू होंगी। अब देखिए यहाँ से वो जो आईपीएल जो जीतते हैं टीम, आज ही से पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है, क्योंकि आज का दिन रिटेंशन का। सबने अपनी टीम के बता दिए कि कौन रिटेन किया किसने और कौन रिलीज किया है। उसमें कुछ सरप्राइजिंग नाम रिटेन में भी है, कुछ रिलीज में भी है। अब आगे देखते हैं कि क्या किसने क्या किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे केकेआर की क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा प्लेयर रिलीज किए हैं और सबसे सरप्राइजिंग जो रिलीज उन्होंने किया है वो है आंद्रे रसल और क्विंटन डिकॉक और वेंकटेश अय्यर का ऑब्वियस था, सभी को पता था कि उसको रिलीज होना ही है। भाई चेन्नई ने तो दर्जनों में कर दिए। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। उनका तो बढ़िया टीम, मतलब उनको पहले भी लग रहा था कि उनको रिलीज तो करना ही है, जैसा वो पिछले 1-2 साल से परफॉर्मेंस दे रहे थे। भाई वही है कि उसमें से ज्यादातर नाम तो पिछली वीडियो एक्सपेक्टेड वाली बनी थी उस पे भी थे नाम, बट एक दो जो नहीं थे। जैसे मुझे छोटे वालों में मैं इतना नहीं सोच रहा कि 12 के 12 रिलीज हो जाएंगे। जो सबसे मेन नाम है उसमें पथिराना। अब है तो 12 करोड़ का, पता नहीं महंगे के चक्कर में छोड़ा है या पिछले साल के परफॉर्मेंस के चक्कर में। अगर परफॉर्मेंस में है तो फिर बात ही अलग, महंगे में तो हो सकता है दोबारा चेन्नई जाए, क्योंकि इस बार चेन्नई का पर्स भी अच्छा है। लगभग 50 करोड़ लेके ऑप्शन में बैठेगी चेन्नई। और एक शौकीन नाम और इसमें था सचिन रविंद्र का, क्योंकि वो ऑप्शन भी देता है, बॉलिंग का भी, और ओपनिंग में आ सकता था, फ्लोटर की तरह इस्तेमाल भी कर सकते थे। अब वो मुझे रिलीज रिटेन तो मुझे पहले से ही पता था। ट्रेड का थोड़ा सा था कि 50-50 की शायद ना हो या हो जाए, बट आज सुबह उसका आ गया तो थोड़ा सा बुरा लगा था। झूठ बोल रहा है। जब से देख रहे जडेजा चेन्नई में ही देखा है। बाकी चलो भाई, अब चेन्नई बस तो है नहीं आईपीएल में। तो भाई मेरी तो फेवरेट चेन्नई ही है भाई अगर तुम्हारी भाई चेन्नई तो मैं भी फिर आरसीबी वाला कह सकता हूँ। ये मुंबई फिर इस बार आईपीएल चैंपियन बन के आएगी। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। चलो तो फिर भाई भाई पिछले में 6 साल से ही सुन रहा था कि इस बार तो मुंबई की ये ट्रॉफी। सपने देखना अच्छी बात है। मुझे फर्क नहीं पड़ता इसके संबंध से। चलो भाई फिर बात करते हैं एसआरएच की। तो इसमें जो सबसे ज्यादा जो खबर फैली हुई थी कि हेनरी क्लासन को रिलीज करने वाले हैं, कौन कह रहा? ऐसी कोई खबर नहीं आई। इसकी पुष्टि भी आज हो चुकी है। इन्होंने एक ट्रेड भी की है मोहम्मद शमी की, जो लखनऊ में गए हैं शायद तक। मेन उनका भाई जो बड़ा न्यूज आई है और उनकी ट्रेड ही है। बाकी जो क्योंकि जो रिलीज खिलाड़ी हैं इन सब की बात उस दिन हुई थी कि सब जाने वाले हैं लगभग, तो 90% अपनी एक्सपेक्टेड वीडियो वाली प्रेडिक्शन सही निकली। जाके देख रिकॉर्ड में कौन है, इंसान है कि भगवान। मोहम्मद शमी बस थोड़ा सा, लेकिन उनके लिए भी सही है, उनका ग्राउंड शूट भी नहीं करता। तो बढ़ते हैं अब अगली टीम में जो की है जीटी। जीटी का भी भाई, जीटी का तो वैसे भी एक मतलब उन्होंने अपनी टीम वैसे तरीके से बना रखी है कि उनको ज्यादा धूम धड़ाका चाहिए नहीं है। बस एक उनको कंसिस्टेंट टीम चाहिए है, जो कि उनके ऊपर से कंसिस्टेंसी दिख रही थी। उनका ऐसा वो भी नहीं कि उन्होंने किसी प्लेयर को ज्यादा वैसे छोड़ा हो, कॉर्ड से छोड़ दिया जाए तो कॉर्ड से नहीं, लेकिन परफॉर्मेंस भी नहीं दी थी पिछले साल। भाई तो मिडिल ऑर्डर के हिसाब से सरपिन रडारफोर्ड का ग्रेड थोड़ा सा अजीब लगा। उसका समझ में नहीं आया कि उन्होंने किस वजह से उसको ट्रेड किया, क्योंकि उसने परफॉर्मेंस भी दी थी। अगर देखा जाए एक आध दो मैच में स्लो जरूर खेला था, पर उसके अलावा उसने परफॉर्मेंस भी दी थी अच्छी। भाई बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में एक शॉकिंग न्यूज है जोश इंग्लिश की, क्योंकि उसने तो परफॉर्मेंस दी है हर मैच में। अगर देखा जाए, अगर आप देखेंगे जो मुंबई से मैच था लास्ट एलिमिनेटर, उसमें जोश इंग्लिश ने बहुत अच्छी इनिंग खेली थी और लगातार परफॉर्मेंस भी देता है। सिर्फ उस मैच में नहीं, अगर देखो तो उसका पूरे आईपीएल में ही अच्छा परफॉर्मेंस है। ऐसा नहीं था कि उसने कहीं भी बुरा किया। वही ना तो वो ज्यादा महंगा था, ना तो परफॉर्म भी किया था, तो रिलीज करने में वही शॉकिंग नाम है। बाकी एरन हार्डी, ग्लेन मैक्सवेल, इन सब की तो बात हुई थी। ग्लेन मैक्सवेल का तो लग ही रहा था कि ये आखिरी सीजन है पंजाब के लिए, जिस हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस। पर ये भी है, ग्लेन मैक्सवेल हर बार आता है ऑक्शन में, सबसे महंगा जाता है, छोटे ऑक्शन में आता ही आता है। और इस साल भी देखिएगा कि मैक्सवेल आएगा, टीमें जाएंगी, पैसे लेगा, परफॉर्मेंस को 1-2 मैच बस में देगा। मैक्सवेल को थोड़ा पिछली बार पैसे भी कम मिले थे तो उसको ज्यादा भी मिले थे। पैसा ही पैसा होगा।
अब बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली में देखा जाए तो फैफ डु प्लेसिस जिस भी टीम में जाता है परफॉर्मेंस भी देता है, बट एज फैक्टर के कारण उसको निकाल दिया जाता है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा कि भाई किस्मत ही खराब है, इसलिए मैंने उसको नया नाम दे रखा है केएल राहुल लाइट। बहुत सही। इनके में जो मैंने एक ट्रेड होके आई है जो गया भी है, तब वो समझ में नहीं आ रहा कि इनसे जो ट्रेड की है वो ज्यादा इन्हें फायदेमंद है जो आया है, या जो इन्हें छोड़ के गलती की है। क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडियन में नीतीश राणा भी बड़ा नाम है मिडिल ऑर्डर में आईपीएल में, और जो इंटरनेशनल परफॉर्मेंस देखी जाए इस साल की में तो डोनोवन फेरेरा भी। क्या बोला तूने? डोनोवन फेरेरा भी। कोई कितना गवार हो सकता है, जाहिलियत की भी हद होती है। अब हो सकता है केएल ओपनिंग भी करेंगे इस हिसाब से, जिस हिसाब से मिडिल में बैट्समैन लाए हैं। चलो भाई, तो फिर बात करते हैं डिफेंडिंग चैंपियन की, आरसीबी। इतनी खुशी भाई इनकी तो मुझे सबसे बुरा लगा स्वास्तिक चक्कर। वो तो भाई हाँ जैसे तुम्हारी टीम है, बट वो भाई एक बड़े प्लेयर की स्पेशल डिमांड पे बोला गया। क्यों रे भाई, सही है, विराट ने लंदन से मैसेज भेजा था कि अगर ये खेलेगा तो मैं नहीं खेलूंगा। भाई तो कुछ करने नहीं देता, अगर बाथरूम में भी जाएगा तो पीछे पीछे पहुंच जाता है स्वास्तिक के कारण। मैं अगर अपनी जवानी का सुना दूं किससे, ये जो लौंडे हैं मेरे पांव दबाने लगे। भाई वो डिमांड पर विराट कोहली की नहीं रही होगी, अनुष्का शर्मा की नहीं होगी। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की। इसमें बाकी जो नाम है अब तो भाई वही सोचा था कि लियाम को छोड़ देंगे, बस मुझे एक लगा राशिद दरसलाम को क्यों खिलाया, मतलब उसको भी रिलीज कर सकते थे। अभी भी एक चीज की तो कमी रही गई आरसीबी में, ऑनर और स्टेडियम का पता ही नहीं चला है। वो देखो भाई तुम्हारी टीम में, जैसा कि पिछली वीडियो में कहा था उसने कि लोगों की टीम प्लेयर ट्रेड करती है, हमारी टीम ऑनर ट्रेड कर रही है। अरे अभी से नहीं है, बहुत पहले से भी हो ही रहा है। और इसमें ये भी चल रहा है, कभी ऑनर देसी ट्रेड कर देता। यार की गैल चले काफला तारा का। तो भाई चलो आरसीबी तो छोड़ देते हैं, उसकी बात हो गई। अभी हम लोग एक ही जीते हैं, अभी दूसरा बाकी है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। पर तुम्हारी टीम की बात करते हैं भाई, मुंबई इंडियंस 5 बार जीती हुई है और वो बहुत कंसिस्टेंट टीम रही है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। वही उनने छोड़े भी नहीं, उनने छोटे छोटे 30-30, 60-60 लाख के छोड़े हैं, और उनने 2 ट्रेड भी कर ली जो उनके लिए अच्छी भी है। एक उनने मयंक मार्कंडे ले लिया 30 लाख में, शार्दुल ठाकुर 2 करोड़ में, और उनने रदरफोर्ड भी है गुजरात से ले लिया, जो एक बेहतरीन फिनिशर के तौर पे भी काम कर सकता है मुंबई में। हमको लग रहा है रदरफोर्ड उन्होंने सिर्फ इसलिए लिया ताकि बिल जेट्स का उनको ऑप्शन मिल सके। हो सकता है। मुंबई के बाद अपन आते हैं एलएसजी में। उनने भी भाई वैसे तो नाम नहीं छोड़े जो चल रहे थे उनके, क्योंकि उनका जो बॉलिंग कोच है वो भरत अरुण बने हैं। तो हो सकता है कि मैनेजमेंट से उन्होंने बात की हो कि क्या आप जो इंडियन पेस अटैक है उसको संभाल पाएंगे, क्योंकि इतने होने के बावजूद भी भाई एक और वो बड़ा इंडियन पेस बॉलर लाए भी कमी। हो सकता है कि उन्हें कुछ दिख रहा हो, इसलिए उन्हें ना मयंक यादव को छोड़ा ना उनने मोहसिन खान को छोड़ा, क्योंकि मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। अगर उनका जो बड़ा नाम आया है वो है रवि बिश्नोई, उसकी बात भी चल रही थी कि छोड़ेंगे ही, और मिलान को भी उन्हें छोड़ ही दिया है। का तो लग ही रहा था। अब आखिरी टीम बची है राजस्थान रॉयल, जो लग रहा है कि उन्हें अच्छा रिटेंशन भी किए हैं, अच्छे रिलीज भी किए हैं, क्योंकि उन्होंने 3 तो ट्रेड कर लिया, जिसमें से रविंद्र जडेजा सबसे बड़ा नाम है, सैम करन और डोवेन फरेरा जो पहले इन्हीं के खिलाड़ी थे, उनको ट्रेड कर उन्होंने छोड़ा भी। जो शॉकिंग नाम छोड़ने में नीतीश राणा के ये जो ट्रेड किया है, बाकी इनने दोनों श्रीलंका स्पिनर को छोड़ दिया। और हमारे के लिए भी देखा जाए तो सैम करन का बैकअप मिल गया। मे भी हाँ। बाकी चलिए रिटेंशन वैसे तो सही रहा, अब बात वो देखते हैं कि ऑप्शन में क्या करनी है टीमें। हे गाइस, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को, प्यार पहुंचाइए।